सपनों का शहर लॉस एंजलिस आज एक भयानक हकीकत का सामना कर रहा है। कैलिफोर्निया के सूखे जंगलों में शुरू हुई आग ने विनाश की ऐसी तस्वीर खींची है जिसे भुला पाना मुश्किल होगा। इंश्योरेंस कंपनियों को इस आग के कारण $8 बिलियन का नुकसान हुआ है। 4,856 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में ये 5 एरिया जलकर राख हो चुकी है। जो पहला है पैलिसेड्स में 20,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी है। दूसरा है एथन एरिया में 14,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी है। तीसरा है हर्स्ट जो 670 एकड़ जमीन जलकर नष्ट हो गई। चौथा है लीडिया एक्टन के आसपास 350 एकड़ जमीन राख हो चुकी है। कैडनेट फायर लॉस एंजलिस और वेंचर काउंटी के बॉर्डर पर 1,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी। अनगिनत जिंदगी प्रभावित हुई है और पूरा शहर जूझ रहा है। सवाल यह उठता है, यह सब कैसे हुआ? आग की शुरुआत 7 जनवरी यानी मंगलवार को लॉस एंजलिस के घने और सूखे जंगलों में आग भड़क उठी। कुछ ही घंटों में यह आग सांता एना की तेज हवाओं के कारण विकराल रूप ले चुकी थी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये हवाएं और सूखी वनस्पति इस आग को अजय बना रही थी। अब तक इस आग में 11 लोगों की जान जा चुकी है और 1100 से अधिक इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। इनमें घर, स्कूल और व्यवसाय शामिल हैं। हॉलीवुड हिल्स और पैसिफिक पैलिसेड्स जैसे प्रतिस्पर्धा इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ तक कि प्रसिद्ध सनसेट बुलेवार्ड भी इस आग की चपेट में आ गया है। इस आग ने कई मशहूर हस्तियों के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पेरिस हिल्टन का घर जिसकी कीमत $8.7 मिलियन करीब 72 करोड़ रुपए थी, जलकर नष्ट हो गया। बिली क्रिस्टल का 45 साल पुराना घर जहां उन्होंने अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ अनगिनत यादें बिताई थी, पूरी तरह से जलकर राख हो गया। एडम ब्रॉडी और लिंटन मेस्टर का घर जिसकी कीमत $6.5 मिलियन करीब 54 करोड़ रुपए थी। वहीं पर जेम्स वुड्स से 3 बार के एमी अवार्ड विजेता का पैसिफिक पैलिसेड्स में स्थित घर भी पूरी तरह से जल चुका है। अन्ना फारिस और रियलिटी टीवी स्टार्स स्पेंसर प्रेट और हेडी मोटांग घर भी आग में जलकर राख हो गए हैं। स्पेंसर और हेडी के घर की कीमत $2.5 मिलियन करीब 20 करोड़ रुपए थी। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकाला जा चुका है और अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। परिवार अपनी सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पीड़ितों को राहत मिल रही है। इस आपदा ने राजनीतिक बहस भी छेड़ दिए है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम की आलोचना की है। उन्होंने इस संकट से निपटने में तैयारी और संसाधनों की कमी को लेकर सवाल उठाए। वहीं बाइडेन ने जनता को भरोसा दिलाया कि पुनर्निर्माण के प्रयास जारी रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की विनाशकारी आग के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। बढ़ते तापमान, लंबे समय तक सूखा और सांता एना की तेज हवाएं इस तरह की आग के लिए आदर्श स्थिति तैयार करती है। यह समस्या केवल स्थानीय नहीं है बल्कि वैश्विक है। अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी आपदा और बढ़ेगी। इस आग का असली कीमत बयां करना नामुमकिन है। जाने गए परिवार उजड़े और समुदाय बर्बाद हो गए। फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस एंजलिस अपने सबसे बुरे सपने का सामना कर रहा है, लेकिन इसके लोगों की हिम्मत और संघर्षशीलता हर मुश्किल को मात दे रही है। यह त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी को अपनी धरती की रक्षा करनी होगी और भविष्य की आपदाओं के लिए तैयार रहना होगा। इस भयानक घटना पर आपके विचार क्या है, हमें नीचे कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।